नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बेटा जी हम बचे हुए जो हमारे रस हैं वो सीखेंगे। इससे पहले रस की परिभाषा और कैसे बनता है रस वो सब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, और इससे पहले बचे हुए रस की परिभाषा और उदाहरण भी मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वो सारी चीजें आपको वहाँ पर जरूर मिलेंगी। ठीक है, अब बचते हुए जो हमारे रस हैं वो मैं आपको सिखा देती हूँ। तो चलिए, हास्य रस। ठीक है, हास्य का अर्थ हंसी से ही है, यानी मन में जब हंसी का भाव होता है तभी हास्य होता है, तो इसीलिए इसका जो स्थायी भाव है वह हास है। अब परिभाषा कैसे लिखेंगे कि किसी व्यक्ति की असाधारण आकृति। असाधारण आकृति से मतलब जो सामान्य लोगों से हटकर देखने में होता है उसको बोलते हैं विचित्र वेशभूषा, यानी वही जो सामान्य लोगों से हटकर एक विचित्र तरह के पहनने का जो तरीका होता है, कपड़े पहनते हैं उनको बोलते हैं, और उनके अनोखे हाव भाव। ठीक है, हाव भाव मतलब जो एक्सप्रेशन है वो उनको देखकर मन में उत्पन्न जो विनोद है, जो खुशी है यानी हास है, वह हास्य रस कहलाता है। समझ में आ गई परिभाषा आपको? हास्य रस क्या है कि व्यक्ति की असाधारण आकृति, विचित्र वेशभूषा और अनोखे हाव भाव देखकर मन में उत्पन्न जो विनोद का भाव है वहां पर हास्य रस होता है, और इसका स्थायी भाव भी हास होता है। उदाहरण है जैसे तंबूराले मंच पर बैठे प्राण प्रताप। काफी बड़ा उदाहरण है, तंबूराले मंच पर बैठे प्राण प्रताप। ठीक है, 15 मिनट साज सजे घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। यानी साज सज्जा करके मंच पर बैठ गए हैं बजाने के लिए, गाने के लिए, लेकिन राग इतना बड़ा कर दिया, आंख बंद करके राग ही गाते रहे। जब आंख खोल के देखा तो खुद ही बैठे हुए थे बस मंच पे, और बाकी जो श्रोतागण थे वो वहां से जा चुके थे। ठीक है, तो इनमें हास्य का भाव है, इसलिए यहाँ पर हास्य रस है। अक्सर एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि व्यक्ति की स्कूटर से भिड़ंत हो गई। अब भिड़ंत हो गई तो जो व्यक्ति था वह उठा, उससे पूछा हाँ भाई क्या हुआ? वह उठा और बोला मुझे कुछ नहीं, लेकिन जो स्कूटर है उसके अंजर पंजर हिल गए। समझ गए बेटा? ये एग्जाम में उदाहरण दिया होता है कई बार, तो ये है हास्य रस का उदाहरण। तो ये चीज समझ गए। अभी नेक्स्ट है भयानक रस। तो भयानक का मतलब वही डरावने से है, तो इसका जो स्थायी भाव है वह डरावना नहीं बल्कि डर या फिर भय। समझ में आ गया आपको? भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है, यानी किसी भी विपरीत परिस्थिति से या व्यक्ति को देखने, सुनने, सोचने से मन में जो डर का भाव उत्पन्न होता है वहां पर भयानक रस होता है। अब जैसे 9th क्लास में आपने एक कविता पढ़ी होगी, कैदी और कोकिला। उसमें कविता में जो दे रखा है वो क्या है? मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली। ठीक है, तो इसमें सारी चीजें काली हैं, कैद वाली स्थिति दिखाई गई है, तो वहां पर क्या है? मन में भय आ जाता है, डर का भाव उत्पन्न होता है, इसलिए वहां क्या है? भयानक रस है। दूसरा उसी का ही उदाहरण दिया है हमने, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोर लुटेरों के डेरे में, बदमाशों के डेरे में। अब ऐसी स्थिति में अगर कोई इंसान फंस जाए तो वहां मन में डर का भाव होगा, इसलिए यहाँ पर भी भयानक रस है। तो ये चीज समझ गए बेटा आप? ठीक है, नेक्स्ट है अद्भुत रस। अब अद्भुत यानी जो इसका खुद अर्थ ही है आश्चर्य, यानी जिसे देखकर मन में आश्चर्यजनक स्थिति पैदा हो जाए वहां अद्भुत रस होता है। अब क्या है कि आश्चर्यजनक वस्तु, दृश्य या घटना से मन का चकित होना, आश्चर्यचकित होना, यानी ऐसी कोई चीज देख लो जिससे आप असमंजस में फंस जाओ, यानी ये ना समझ पाओ कि आखिर क्या चीज है, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर होता है अद्भुत रस। इसका जो स्थायी भाव है वह भी आश्चर्य है। ठीक है, उदाहरण है बहुत पुराना है, पहले से चला रहा है, नारी बीच सारी है। सारी मतलब साड़ी, कि साड़ी जो इतनी लंबी होती है, यानी जो देखने वाला उसको ये नहीं पता चल रहा कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। ठीक है, तो कौन सी स्थिति हुई? आश्चर्यजनक की,
चकित होने की, तो कौन सा रस हुआ यहाँ पर? अद्भुत रस हुआ। दूसरा, अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखी मातु, यानी भगवान कृष्ण जब छोटे थे उन्होंने मिट्टी खाई, माँ ने मुंह खुलवाया, तो मिट्टी दिखाने के लिए उन्होंने जब मुंह खोला तो मुंह में क्या दिखाया अपनी माँ को? सारे लोक दिखा दिए। अब लोक देख करके माँ कैसी हो गई? आश्चर्यचकित हो गई, ठीक है, गदगद हो गई, खुश हो गई, और उनकी जो आंखें हैं वह मानो विकसित हो गई, यानी बड़ी हो गई। समझ में आ गई कि वो क्या करती है? वो आश्चर्यचकित होकर आंखें खोल लेती हैं और बहुत ज्यादा मतलब अंदर गदगद होती हैं। अब ये उदाहरण कैसे है? अखिल भुवनचर अचर सब हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। समझ में आ गए? ठीक है, कि माँ को क्या दिखाया उसने? तीनों लोक दिखा दिए अपने मुख में, जिन्हें देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। अब यहाँ पर कौन सा रस है? अद्भुत रस। समझ में आ गया बेटा? नेक्स्ट है विभत्स रस। विभत्स का अर्थ होता है जुगुप्सा, घृणा, ठीक है। घृणा माने जैसे किसी चीज को देखकर मन में एक अजीब सी स्थिति हो जाती है, एक नफरत सी हो जाती है, वो जुगुप्सा है और वही घृणा है। यानी मांस, खून, मुर्दे का जलना या किसी के द्वारा मांस को नोच नोच कर खाया जाना से उत्पन्न जो मन में घृणा का भाव है वह विभत्स रस कहलाता है। समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कोई चीज पड़ी है मरी हुई और उसके सिर पर बैठकर कौवा क्या करता है? उसकी आंखों को नोच नोच कर निकालता है, खाता है, तो वो क्या है? घृणा का भाव है मन में, तो वहां पर कौन सा रस होगा? विभत्स होगा। ठीक है, सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, क्या है इसमें? विभत्स रस। दूसरा हमने एक और लिखा है, घर में लाशें बाहर लाशें, लाश समझते हो? मुर्दा को बोलते हैं। घर में लाशें बाहर लाशें, जन पथ पर सड़ती लाशें, आंखें नृशंस यह दृश्य देख मुंद जाती घुटती है श्वासें। तो यहाँ पर कौन सा रस बनता है? यानी घर में भी लाश है, बाहर भी लाश है, और जनपथ माने रास्ते में भी लाश है। यह चीजें देख करके क्या हो रहा है? मतलब ऐसा दृश्य देख करके आंखें बंद हो रही हैं और अंदर ही अंदर दम घुटने लगा है। ठीक है, तो यह क्या है? विभत्स रस का ही उदाहरण है। अब नेक्स्ट है बेटा शांत रस। ठीक है, इसका स्थायी भाव शांति भी होता है और निर्वेद भी होता है, यानी सांसारिक सुख सुविधाओं के प्रति विरक्ति का भाव, कि हम संसार में जीते हैं, जो सांसारिक वस्तुएं हैं उनके प्रति हम आसक्त होते हैं, लेकिन जब व्यक्ति के मन में इन सभी सुविधाओं के प्रति विरक्ति का भाव आ जाए, आसक्ति माने लगने को कहते हैं, विरक्ति बिछुड़न को कहते हैं, यानी उनसे मन हमारा ऊपर उठ जाए और ईश्वर में कहीं लगने लगे, यानी भगवान की सत्ता को हम समझने लगे और इन भौतिक वस्तुओं को हम नश्वर मानने लगे, तो वहां पर क्या होता है? मन में एक शांति, एक सुकून आता है, तो वहां पर होता है शांत रस। ठीक है, जैसे उदाहरण है, मन रे तन कागज का पुतला, यानी जब तक हम सांसारिक भौतिक वस्तुओं में लिप्त रहेंगे तब तक हमें लगेगा यही सब कुछ है और जो खाओ वो हमारा, जो पहनो वो हमारा, लेकिन जब मन में ये आ जाएगा ये चीजें सब नश्वर हैं, जो भगवान का भजन है या भक्ति है वही श्रेष्ठ है, तो मन में क्या आ जाएगा कि ये जो हमारा तन है यह एक कागज के पुतले के समान है। कैसा है? लागई बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्यों इतना, यानी एक बूंद मात्र लगने से जैसे कागज गल जाता है, ऐसे ही यह शरीर भी नष्ट हो जाने वाला है और उसके बाद इसीलिए हमें इस पर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम ये समझ जाते हैं कि शरीर नश्वर है, नष्ट होने वाला है, तो हमारे मन में शांति का भाव अपने आप आने लगता है, और जहां शांति का भाव आता है वहीं पर शांत रस होता है। ये चीज समझ गए बेटा? ठीक है, अब आगे है भक्ति रस, तो इसका स्थायी भाव भी भक्ति ही है, यानी भक्त के मन में जब ईश्वर के प्रति भक्ति भाव पैदा हो और वो भक्ति में लग जाए, यानी अब पहले वाले रस में और इसमें देखो अंतर क्या है? दोनों का ही समानता तो ये है कि ईश्वर में लगाव है। अंतर क्या है कि पहले में तो सांसारिक जो भौतिक वस्तुएं हैं उनसे विरक्ति का भाव होकर ईश्वर में लग जाना है, और दूसरे में क्या है कि ईश्वर की भक्ति में ही हमेशा लगे रहना है, हर समय उन्हीं का गुणगान करना है, तो वहां पर होता है भक्ति रस, यानी मन में ईश्वर की प्रति भक्ति भाव पैदा होना। यानी पहले वाले में तो है सांसारिक वस्तुओं के प्रति विरक्ति का भाव, और दूसरे में क्या है? ईश्वर
कि भक्ति के प्रति यानी उनके मन में ईश्वर की भक्ति का भाव। ठीक है, तो अब उदाहरण है, हमने ले रखा मीरा वाला कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, यानी मीरा क्या मानती है कि भगवान कृष्ण ही है मेरे, तो जो भी है बाकी कोई नहीं है। ठीक है, एक और है, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। यानी इसमें भी क्या है, राम के प्रति अपनी भक्ति भाव को दर्शाया गया है। तो ये भी चीजें बेटा जी समझ आ गई आपको। ठीक है, ये आपके रस हैं, इसमें 4 नंबर का आपका बोर्ड का एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सारे रस पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सारी वीडियो आपको रस की कि कैसे निष्पत्ति हुई, किस किस से हुई, उसकी परिभाषा क्या है, सारे रसों की परिभाषा क्या है, उनके उदाहरण कैसे आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। धन्यवाद।